जब से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीबीआई की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस में दोगुनी जान आ गई है, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने यह बयान दिया है कि सुशांत की मौत में कुछ संदेह दिखता है और इसकी जांच बिल्कुल जिम्मेदारी से होना चाहिए। अब इस केस में सीबीआई के ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है और चूंकि ये देश की सबसे रेस्पेक्टेबल जांच एजेंसी है, इस पर भरोसा किया जाना चाहिए। जब होम मिनिस्टर किसी केस पर बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर नजर रख रही है और उन्हें पता है कि जनता की भावनाएं इससे जुड़ी हैं। अब उनके लिए जो सीबीआई पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब तक उनकी तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं रखी गई है जिससे लोगों में भरोसा हो कि वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी की बात गौर करने लायक है। हालांकि बहुत सारे लोगों का भरोसा सुब्रमण्यम स्वामी से भी उठता जा रहा है, लेकिन ये समझना होगा कि श्री स्वामी ही वो कड़ी है जो इस मुद्दे को आधिकारिक तौर पर पार्लियामेंट में उठा सकते हैं और ये करने का एक तरीका होता है जिससे वो फॉलो कर रहे हैं। ये केस ऐसा नहीं है कि आज लोगों ने इल्जाम लगाए और कल सीबीआई ने कातिलों को पकड़ लिया। सुब्रमण्यम स्वामी की बात पर गौर करें तो उन्होंने एम्स के सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट को भी फर्जी बता दिया है। कूपर हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स और फाइंडिंग्स जो सुधीर गुप्ता को दिए गए, उनमें सुधीर गुप्ता ने बताया कि लाइटिंग कम होने का जिक्र होने के कारण कुछ समझ में नहीं आया है, इसलिए वो समझते हैं कि जो निर्णय दिया गया है वो ठीक है, जबकि ये पोस्टमार्टम नियमों के खिलाफ है। कम रोशनी में रात को पोस्टमार्टम करना गलत है। यहाँ तक कि CFL लाइट या किसी भी आर्टिफिशियल लाइट में अगर पोस्टमार्टम किया जाता है तो वो भी गलत ही होगा, क्योंकि जनरली ऐसे लाइट्स में इंजरी या ब्लड का कलर चेंज हो जाता है। ब्लड का नेचुरल कलर ना होकर पर्पल या पिंकिश दिखता है। तो सबसे पहले रात को पोस्टमार्टम करना ही गलत था। फिर सवाल ये है कि क्या सुधीर गुप्ता को ये पता नहीं था कि किन हालातों में ऑटोप्सी की वेरिफिकेशन दोबारा की जाती है। दरअसल जब सीबीआई या पुलिस दोबारा इवैल्यूएशन मांगती है तब ऑलरेडी माना हुआ होता है कि जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो आरोपी को बचाने के लिहाज से बनाई गई थी। ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस के रामास्वामी ने कहा है और उन्हें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा था कि ये जो ऑटोप्सी रिपोर्ट होती है उसके लिए कुछ नियम बनाए जाए जिससे क्राइम करने वालों के लिए लूप होल्स कम हों। और ये बात सुधीर गुप्ता बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनके ही डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च पेपर लिखा था जो इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश्ड है। इसमें लिखा है कि अगर आप दोबारा ऑटोप्सी कर रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी माना हुआ है कि आरोपी को बचाने के लिए पहले जो पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट में कोई घपला किया, इसलिए इसकी दूसरी रिपोर्ट बनाई जाती है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जो रिपोर्ट बनाई और हल्ला किया उसको स्वामी जी ने खारिज कर दिया और अब वो इससे भी ऊपर की समिति को अप्रोच करने वाले हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री से विशेष आज्ञा की जरूरत पड़ती है। उनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये कहेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर सुधीर गुप्ता के पास हैं उसको मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया को दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को बुलाकर उस पर फैसला करवाए। तब जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई मर्डर का FIR दर्ज करेगी और तब सीबीआई उस डायरेक्शन में काम करेगी। इसमें फैंस के लिए समझने वाली बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी वो अकेले व्यक्ति हैं जो इस मर्डर पर पार्लियामेंट में अपनी बात रख सकते हैं, अपने राइट्स और पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इस केस को सही दिशा भी देना चाहते हैं। पार्लियामेंट की कमेटी का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता है, तो इस केस में अथॉरिटीज से अगर कोई मदद मिलेगी वो इनके द्वारा ही मिलेगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद बताया है कि वो आगे प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि इस केस में आगे की कार्यवाही सही ढंग से की जाए। इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी पर सवाल उठाना ठीक नहीं लगता और इंतजार ही इस केस को न्याय दिला सकता है। तो आपको सुब्रमण्यम स्वामी पर मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें